वीवीआईपी। नमस्कार। सवाल देश का विद्रोही तोहन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मोदी जी ने भाषण दिया और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पुलवामा में 28 लोगों की हत्या की है, 26-28 लोगों की हत्या की है और 20 से ज्यादा लोगों को घायल किया है और भाग गए हैं यहाँ से, जो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, उनको कल्पना से परे सजा दिया जाएगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि धरती के किसी भी छोर पे होंगे, हम उन्हें घसीट के लाएंगे और सजा देंगे। अब मीडिया, देश के लोग, खुराना साहब, पद्मा जी, केशव जी, तुलसीदास भाटिया जी, मैं, अविरल जी को छोड़ के सब लोग अब इसी में परेशान हैं कि कल्पना से परे सजा क्या हो सकती है। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं, पता करते हैं कि कल्पना से परे सजा क्या हो सकती है। सबसे पहले पद्मा जी, पहली बात तो ये है कि आज मैं देख रहा था कई सारे चैनलों पे कांग्रेस के समय का और आज जो मोदी जी का समय रहा है, 11-12 साल का तुलना किया गया, तो पता चला कि मोदी जी के शासन में आपके शासन से 30% ही अटैक हुआ, यानी कि 70% कम टेरर अटैक हुआ है, लोग मरे हैं, सैनिक मरे हैं, या टेररिस्ट एक्टिविटी 70% कम हुआ है। तो अगर मोदी जी ये दावा करते हैं कि वो आतंकियों को ऐसी सजा देंगे जो कल्पना से परे है, तो क्या माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और हाँ जी। कल्पना से परे क्या होगा? हाँ, पहली बात ये है कि देखिए, जितने भी अटैक्स हुए हैं, जो प्रोमिनेंट अटैक्स हुए हैं, जैसे कि अक्षरधाम है, जैसे कि पुलवामा है, जैसे कि कांधार है, जैसे कि अ, कारगिल है, इस तरह के जितने भी अटैक्स हुए हैं भाजपा के शासन में हुए हैं, और फिर भी ये बेशर्म होकर कहते हैं कि हमारे काल में कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ। मैं अभी बताती हूँ, जैसे कि अभी का जो अटैक है पहलगाम का, 26 टूरिस्ट मारे गए हैं और अ, कितने घायल हुए हैं सबको पता है। इससे पहले हुआ था हमारा जो है, जो मतलब जो जहां नहीं होने चाहिए वहां हुए। जैसे मैं कहती हूँ, पुलवामा हुआ, उरी हुआ, पठानकोट हुआ। पठानकोट में क्या हुआ था? एयरबेस पे हुआ था। उरी में हुआ था, आर्मी के हेडक्वार्टर पे हुआ था, ब्रिगेड हेडक्वार्टर में हुआ था। यहाँ पे अगर वो आतंकी पहुंचते हैं और हमारे सैनिकों को मार के निकल लेते हैं। उरी में जब अटैक हुआ था, तो 19 सोल्जर्स को मारा गया था और 19 से 30 इंजर्ड हुए थे। ब्रिगेड में घुस के मारे हेडक्वार्टर्स में, और वो जिंदा निकल गए। पठानकोट एयरबेस में जब 2 जनवरी 2016 को जब ये अटैक हुआ था, सात सैनिकों को मार के 21 को सीरियसली इंजर करके ये निकल गए। उसके बाद मोदी जी ने एज ए पीएम इनको आईएसआई के अधिकारियों को परमिशन दी कि यहाँ पे पठानकोट की रेकी करे, वहां पे इंस्पेक्शन करे, वहां पे आए। ये इनके काल में हुआ। आगे मैं आती हूँ। पूरा जो सरकार जो 11 साल से चल रही है, जो अधिकारी बैठे, पीएम है मोदी साहब, तब से वही हैं। डोवल साहब एनएसए हैं, तब से वही हैं। फिर उस समय जब 2019 में जब ये पुलवामा हुआ था, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे, सॉरी होम मिनिस्टर थे। ठीक उन्होंने है। वो नहीं किया जो आज जो शाह जी ने किया, अमित शाह जी ने जो किया है, उतना तक भी नहीं कर पाए। फिर उस समय वो बेंगलुरु में थे। आज की डेट में होम मिनिस्टर शाह जी हैं और सुषमा स्वराज फॉरेन मिनिस्टर हैं। आज जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर हैं। पारिकर डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। उस समय गडकरी जो रहते थे कि जो पानी और वाटर रिसोर्सेज के जो मंत्री हुआ करते थे, उस टाइम भी इन्होंने ये कहा था पठानकोट के बाद कि हम पानी बंद कर देंगे, तत्काल बंद कर देंगे। 2016 से 2019 में 3 बार ये जो सिंधु जल संधि को हम रद्द करते हैं, हम पानी बंद कर देंगे, इस बात की बातचीत हुई। लेकिन ठीक है। सबको पता है ये एक सिंबॉलिक मैटर है, क्योंकि सिंधु जल संधि जो है 3 लोगों के बीच में, एक पाकिस्तान है, एक इंडिया है, और तीसरा जो है वर्ल्ड बैंक। क्योंकि ये इंटरनेशनल आर्बिट्री है। इंटरनेशनल आर्बिट्री में आप अपना एक
डिसीजन अपने आप से नहीं ले सकते। जवाब दीजिए पद्मा जी, छोटा सा जवाब दीजिए क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है तो लोग बोर हो जाते हैं। मुझे ये बताइए कि कल्पना से परे सजा आप क्या समझती है कि क्या करने वाले मोदी जी कल्पना से परे, ये बताइए, छोड़िए पुरानी बात। मुझे ये पुरानी बात क्यों छोड़ू, मैं पुरानी बात के साथ भी हमको देखना है जो इन्होंने 11 साल में जो कर मैम दिया प्रॉब्लम है हो जाती है उसका। कि मैम फिर ये लोग नहीं, नेहरू तक पहुंच पुरानी जाते हैं बात के तो साथ ही लिंक करना पड़ेगा। आप लोग जाते नेहरू के जमाने पे जाते हो तो हम यहाँ पे नहीं 10 साल का नहीं, भी फिर मैं भी जाऊंगा, जिक्र न कर रहे। फिर मैं भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय से प्लीज डोंट नहीं, इंटरवीन। मैं भी इंदिरा आपने गांधी अभी के तो जमाने की बात शुरुआत ही करूंगा, अपनी राजीव की थी गांधी ना के जमाने कांग्रेस की के बात समय करूंगा, से 60 और साल अब के कांग्रेस के समय राज से, की बात तो करूंगा, अब मुझे कांग्रेस के बोलने तो बोली भी नहीं दोगे क्या आप बोलने बोलिए भी नहीं बोलिए, दोगे क्या आप? वो बैकग्राउंड म्यूजिक बोलते हैं, आप बोलिए बोलिए। तो वो ये जो पठानकोट का जब अटैक हुआ था उसके बाद मैसूर गए थे, मैसूर से उन्होंने वो उस बात को छेड़ा था। अभी जब गए हैं बिहार गए हैं, बिहार के मधुबनी से वो वहां पे कह रहे बिहार की धरती से अंग्रेजी में कह रहे हैं कि हम इनको किसी को छोड़ेंगे नहीं, हम किसी का धरती के किसी भी कोने से ले आके इनको ये कर देंगे वो कर दें। क्या ये एज ए पीएम दिल्ली से देश को संबोधित नहीं कर सकते थे? उन्हें बिहार जाना था। बिहार जाके उन्होंने क्या किया, बिहार जाके उन्होंने जिस वक्त नेवल ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय मेरा नरवाल की बीवी सवाल, जो जो अपने हस्बैंड को दूसरा सवाल ले लीजिए। श्रद्धांजलि दे रही थी, उस वक्त मोदी जी किसको हरी झंडी दे रहे थे? अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो भारत रेल ठीक है रैपिड रेल को। ये ठीक है, है तो इनकी जो निष्ठा देश के प्रति, जो मृतकों के प्रति इनकी निष्ठा है, यहीं पे ठीक है तो दिख रही है आपको कि कहाँ पद्मा ढूंढ जी, के लेंगे, एक बंदे को पकड़ नहीं पाए। ठीक है पद्मा जी, अब मुझे ये जी, बताइए कि अभी भी आपने नहीं बताया कि कल्पना से परे का मतलब क्या है। चलिए आप नहीं बताना चाहते, छोड़ कल्पना दिए। से परे देखिए भाजपा की कल्पना है, देखिए अखंड भारत कहते हैं भाई, जहाँ पे अफगानिस्तान को भी मिला लेंगे, जहाँ पे तिब्बत को भी मिला लेंगे, जहाँ पे पाकिस्तान को भी मिला लेंगे, ठीक है, सबको मिला अब लेंगे, मेरा अखंड भारत सवाल बनाने का की जवाब इनकी दीजिए, कल्पना है। सवाल का तो जवाब, आज के परिवेश में कल्पना के परे कुछ होता नहीं ठीक है है, सब कुछ ठीक है लीगली होता है, सबका ओके, कुछ ये होता ठीक है। है। अब जी, मुझे ये बताइए कि जो इन्होंने कल 4 कदम उठाए थे, जो हम जिस पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या कांग्रेस उसको सपोर्ट करती है? और तीसरा सवाल है कि एक मिनट, क्या अगर मोदी सरकार किसी भी तरीके का मिलिट्री एक्सरसाइज करती है पाकिस्तान पे, तो क्या बिना इफ एंड बट का कांग्रेस पार्टी बीजेपी को नहीं, भारत सरकार को सपोर्ट करेगी? देखिए भारत सरकार के साथ कांग्रेस खड़ी है, हाई उनकी मीटिंग हुई है, हालांकि मोदी जी गए चुनाव प्रचार पे, तो आप फिर भी मंशा आपको फिर भी शक है कि कांग्रेस सपोर्ट नहीं करेगी। कांग्रेस हमेशा देश के साथ थी, है और हमेशा रहेगी। उन्होंने अब ये कोई एक आपत्तिजनक शब्द नहीं कहा, उन्होंने यही कहा है कि ये दुष्प्रचार जो चल रहा है उसे बंद किया जाए। हालांकि जो भी आप निर्णय लेते हैं, पुलवामा के वक्त भी उन्होंने कहा था, वो चीन के गलवान के वक्त भी उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ हैं, लेकिन मोदी जी को इतनी ये नहीं है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। जब गलवान की बात हुई तब भी ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई गई। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ जो मैं भूल गई हूँ, जस्ट 10 सेकेंड, 60 साल 10 से उसकी सेकेंड फॉर मी, सरकार रही थी, 10 सेकेंड, 1 मिनट, बीच में ना बोलिए, 10 सेकेंड। मैं ये कहना चाह रही हूँ 2020 में जो गलवान हुआ था वो भी बिहार चुनाव के पहले हुआ था, आज जो पहलगाम हुआ है वो भी बिहार चुनाव के पहले हुआ है। और यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम करते हैं वो विदेशों में जाके मुस्लिम लीडर्स को ठीक है, अतिथि से अतिथि अब बनते हैं जवाब ले लेते हैं, अब मुस्लिम जवाब ले देशों लेते हैं, में। बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा एक पक्ष का। अविरल जी, पद्मा जी तो अब कुछ और ही इशारा दे रही हैं, इसका पूरा पॉलिटिकल एंगल बता नहीं, रही हैं क्या कि सारा विश्वास, पद्मा जी के पास लॉजिक ही नहीं था, पद्मा जी के पास लॉजिक नहीं था। आप लेकिन लॉजिक ठीक है, नहीं है उनका तो काम नहीं, आप मैं पर्सनल अटैक नहीं करूंगा। जो पद्मा जी ने कहा ठीक है, वो अपना कहे, अपना पार्टी का पक्ष रख रही है, लेकिन इसमें कोई लॉजिक नहीं था, कोई तथ्य नहीं था। नंबर 2, उन्होंने गांधी परिवार और कांग्रेस की भी ना बात करनी चाहिए थी। गांधी परिवार जिसने 60 साल इस देश पर राज किया, कांग्रेस पार्टी ने 60 साल राज किया, उसी गांधी परिवार के सदस्य रॉबर्ट वाड्रा क्या बयान देते हैं
इस विषय पे इन्हें बोलना चाहिए, इन्हें बताना चाहिए रॉबर्ट वाड्रा ने आखिर क्यों कहा कि मुसलमान को सड़क पे नमाज अदा नहीं करने दी जाती। ऐसा हमलावरों को लगा कि मुसलमान इस देश में असुरक्षित है, इसलिए उन्होंने हमला कर दिया। मुसलमान को अगर सड़क पे नमाज नहीं पढ़नी एक प्रकार से दी जाएगी तो हमलावर हमला कर देंगे। ये कहां से लीगल है? ये रॉबर्ट आ रहा हूँ पद्मा जी, ये हमेशा मुद्दा से भटक जाते हैं, चाहते हैं कि आप भी मुद्दा से भटक जाए। सारे नहीं, मैं मुद्दा से नहीं भटकता हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। लेकिन इनको पता नहीं है कि ये मेरे चैनल पे हैं, ये किसी हिंदूवादी चैनल पे नहीं है जहाँ जो मर्जी बोल के चले जाएंगे। अब मेरी बात सुनिए अभिनव जी। हाँ, तो मुस्लिमवादी चैनल पे है, जिहादी चैनल पे है क्या हम? हाँ, आप कह रहे हैं हिंदूवादी, तो जिहादी चैनल पे है क्या? ठीक जगह पे हैं आप, आपको यही सीधा ठीक जगह पे। असल जगह क्या होती है? या तो राइट होता है या लेफ्ट होता है, आप या तो घर होता है या बाहर होता है, चौखट थोड़ी होती है। चौखट मोदी जी ने कहा है कि कल्पना से परे सजा दूंगा, इसका क्या मतलब है? नहीं, कल्पना से परे का क्या मतलब है आपको दिख जाएगा जब सजा मिलेगी। आप भी यही हो, मैं भी यही हूं, हम कहां जा रहे हैं? चलिए, आपने बहुत बढ़िया सधा हुआ जवाब दिया खुराना साहब। कल्पना से परे सजा का मतलब क्या है? देखिए, मैं जो समझ रहा हूँ, जो इस समय चल रहा है माहौल, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे टिप्पणी नहीं करना चाह रहा। अभी कोई टॉपिक पे दोनों पार्टियां नहीं बोली। देखिए, ट्रेडिशनल वार से हटके, क्योंकि 4 हमारी कन्वेंशनल वार हो चुकी हैं पाकिस्तान के साथ सीधा सीधा। अब कारगिल हो या बाद में जो जम्मू कश्मीर में जो घुसे रहे, बार बार कबीलाई कहते थे धीरे, वो जो वार होती थी, वो मिलिट्री जो है लोगों को आगे रख के, टेररिस्ट बना के उनको आगे रखे, ताकि एक कन्वेंशनल और एक ट्रेडिशनल वार ना दिखे। ऐसा अभी तक हिस्ट्री रही है। बट उन्होंने हमारे यहाँ घुस घुस के हमारे अटैक कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, ठीक। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि जब से 2014 में से सरकार आई है, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जाके लोगों को मारना शुरू किया जो इंडिया के दुश्मन है, वो चाहे किसी भी गुट के हो, कुछ भी हो। उससे परेशानी हो रही है पाकिस्तान को। पाकिस्तान का ये रिएक्शन स्वाभाविक था, अवेटेड था कि कुछ करेंगे, कैसे करेंगे, क्या टाइमिंग होगा, क्या प्लेस होगा, वो उन्होंने डिसाइड करना है। क्योंकि आपको हर जगह तो आप अवेलेबल नहीं हो सकते, लेकिन जम्मू कश्मीर उनका स्ट्रेटेजिकल था। और बाकी जो इसका जेडी वैंस का दौरा था, और ये जो टाइमिंग था, मोदी जी बाहर थे, राहुल बाहर था, जो भी है, ये सारे वो लगा लीजिए। पहली बात तो ये है कि नॉन कन्वेंशनल वार इंडिया ने शुरू किया है। दूसरा, अब इस नॉन कन्वेंशनल वार पे ही मैं ले रहा हूं कि हो सकता है कि पाकिस्तान को सबक देने के लिए बलूचिस्तान, सिंध और गिलगिट और ये जो एरिया है और पीओके, इनके लिए कोई खास कार्रवाई हो, सीधी कार्रवाई हो। कोई बड़ी बात नहीं है कि बलूचिस्तान को अलग देश की मान्यता दे दे इंडिया गवर्नमेंट। मैं जो कल्पना से परे की बातें हो रही है, मैं उन्हीं पे जा रहा हूँ सिर्फ। ठीक है केशव जी, पॉइंट पे रहते हैं। मोदी जी ने जो हिंट दिया है कि भाई कल्पना से परे सजा दी जाएगी, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या लगता है कि क्या क्या ऐसा एक्शन मोदी सरकार ले सकती है जो कल्पना से परे है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सभी पैनलिस्टों को जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। देखिए, मोदी जी क्या करने वाले हैं इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, उसके बारे में तो उनके प्रतिनिधि बहुत अच्छे से बता सकते हैं, उनके जो वो तो प्रवक्ता बता हैं वो नहीं बता रहे ना, वो सकते तो हैं। फोन पे लगे हुए हैं। हाँ, मैं पूरा आपको बता रहा हूँ। फोन पे लगे हुए, मैं कह रहा हूँ जो होगा सबके सामने होगा। आप भी बैठे हो, मैं भी बैठा हूँ, कोई कहीं नहीं जा रहा, इसलिए चैन से रहो। चैन से रहना है तो जाग जाओ। बस यही है कि मोदी जी जाग नहीं रहे और पूरी दुनिया जाग रही है गोली खा खा के। अच्छा, इंडिया के इसमें लोग क्या अलग जाग रहे किया हैं जा गोली खा सकता खा है, मैं ठीक है, उस पर बात करता हूँ। क्या अलग किया जा सकता, भारत ये कदम क्या गलत उठा आदमी सकता से है? पंगा ले लेते हैं। एक वह कदम, जिस कदम से इस देश के अंदर गद्दार भी पता चल जाएँगे, जैसे नारा लगाया गया, देश के गद्दारों को गोली मारो, और बिल्कुल होना भी चाहिए ऐसा। और ऐसे नारे राष्ट्रभक्ति लगाते हैं, आतंक समर्थक तो लगाते नहीं हैं। दूसरा आता है कि इसमें क्या अलग कर सकता है भारत? भारत के पास क्या मजबूती है? इस समय कोई नहीं रोक सकता है, ना कोई टोक सकता है, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इज़राइल हो, या जितने भी संप्रभु देश हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। और भारत के पास इस समय इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता
जब कपिल सिब्बल ने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कीजिए। ये सबसे अलग, कड़ा और बहुत बड़ा कदम हो सकता है। इस समय एक प्रस्ताव आना चाहिए जो लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाना चाहिए और वहां से जो है पास होना चाहिए। भारत को आतंकवादी देश घोषित करने का इससे बेहतर कोई मौका नहीं हो सकता है। और बिल्कुल अलग की अगर हम बात करें, ये आप बिल्कुल अलग है पाकिस्तान को क्योंकि आप गलत वर्ड यूज कर दिए। पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने का यह सही समय है, आपने भारत बोल दिया। हाँ, हम पाकिस्तान को भारत के लिए मतलब भारत कोई के बात लिए ये सही समय है कि कोई बात पाकिस्तान को भारत जो को है दिया। वो आतंकवादी देश घोषित किया जाए। इससे होगा क्या? जैसे हमारे क्या सिनेमा जगत में तमाम लोग जो आज मुँह से बोल नहीं रहे हैं और जबकि उनका पैसा पाकिस्तान में जाता है। मैं एक-एक उस पर आता हूँ। यहाँ से जो कमाई हो रही है वो बैन होंगे, जो इस पैसे से आतंक के इस्तेमाल में होता है, जो पैसा यहाँ से जाएगा, यहाँ से पैसा जाकर के वो आर्मी को जाता है, वहाँ के आर्मी वाले वादी पालते हैं और वो आतंकवादी हमारे ऊपर हमले करते हैं। ठीक है। एक सीधी बात है कि अगर इस देश के 4 देश पहले ही आतंकवादी देश घोषित हो चुके हैं, मतलब बहुत सारे देश कर देते हैं। इज़राइल ने भी किए हुए हैं कुछ देश। इराक, ईरान वगैरह भी जो है घोषित है पूरी तरह से। भारत राष्ट्रीय कदम उठा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भले ही दिक्कतें आएँ, सामना करना पड़े, बाद में देखेंगे, लेकिन पहले भारत अपने यहाँ से सीधा-सीधा इस समय एक चीज़ होगी क्या, इस देश में जो वोट नहीं करेगा, पाकिस्तान को आतंकवादी देश बनाने के लिए, वो आतंक समर्थक है, आतंकवादी समर्थक है, वो पूरी तरह से इस देश को पता चल जाएगा कि हमारे सारे सांसदों में आतंकवादी समर्थक कौन सांसद है, ठीक पहला। है, तुलसी जी। कौन विधायक है ये भी पता चल जाएगा, कौन राज्यसभा का सदस्य है वह भी पता चल जाएगा और खास करके जब विपक्ष की तरफ से एक आवाज आई है, इस समय मोदी जी का एक बड़ा और सीधा सख्त एक बार ऐसा हो सकता है सिद्धांत मतलब न वीजा मिलेगा, पासपोर्ट बैन, ना आना, न जाना, किसी भी प्रकार से कोई मदद नहीं और पूरी तरह से सब बैन। तो ये तुलसी जी। कदम ऐतिहासिक कदम बनेगा अगर इस कदम को उठाया जाता है और मैं कहता हूँ स्वागत होना चाहिए और विपक्ष ने जब उठाया तो खास करके उन पर सवाल नहीं होना चाहिए। अब सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी पर उठेगा, अगर वो इसको आतंकवादी देश घोषित नहीं करते, छोटी-छोटी चीजें करने की जरूरत नहीं है। एक बार में करो और सीधा बार करो, एक ही बार, ठीक है, वो बार नहीं तुलसी जी, जो वर्ल्ड वार जैसे शुरू हो, केशव एक जी बार। बता रहे हैं, जैसा हाँ। केशव जी बता रहे हैं कि इस बार विपक्ष ने कंप्लीट सपोर्ट किया हुआ है, ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे हैं। इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने का? आर्मी एक्शन लीजिए ना भाई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और विदेश मंत्री मिले भी हैं, 20 देशों से मिल चुके हैं, चाइना समेत। शायद जो ये केशव जी बता रहे हैं, इसी बात की तैयारी हो रही होगी, सबको प्रिपेयर किया जा रहा होगा कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाने के लिए जिम्मेदार तो पाकिस्तान है। और जितने भी संगठन हैं, आतंकवादी संगठन, उनके नाम कैसे इस्लामिक है सबके, तो इस्लामिक आतंकवाद पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और कोई संगठन हो किसी दूसरे संप्रदाय का तो बता दिया जाए, तो ओनली, और जड़ उसकी है पाकिस्तान। तो जड़ पे चोट करना सबसे बड़ा कदम होगा। ये 6 लोगों को कल्पना से परे सजा देना, या उनको मार देंगे, काट देंगे और क्या करेंगे, उससे जड़ से इलाज तो नहीं होगा। समूल नष्ट करना आतंकवाद को, जड़ से इलाज करना। अभी अभी पद्मा जी ने कहा कि नाम गिनाए, उरी, पुलवामा, जो कुछ भी अटैक हुए बड़े बड़े, वो सब बीजेपी के शासन में हुए, कांग्रेस के शासन में नहीं हुए। और इन सब जो इन्होंने गिनाए है ना, उनका टोटल करिए कि कितने लोग हताहत हुए। और अकेले मुंबई किसके शासन में हुआ था, 26/11, और कितने लोग मारे गए थे, 167 लोग। और ये क्या गिना रहे हैं ये? क्यों हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, इधर क्या हुआ उधर क्या हुआ। आतंकवादी घटना से आतंकवादी घटना, वो चाहे कांग्रेस के शासन में हो कि बीजेपी के शासन में हो, सबको साथ। उधर तो एक तरफ कह रहे हैं कि हम सब साथ मिलकर खड़े हैं सारे के सारे, उधर आप फिर गिना रहे हो, विभाजन कर रहे हो कि ज्यादा तो बीजेपी के शासन में हुआ है। अरे उनका टोटल करिए ना, 40, 50, 60 होगा, आपके एक ही में हो गया था काम। अभी तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो क्या ऐसा नहीं करना चाहिए? जब आप एक साथ खड़े हैं तो खड़े रहिए। और खड़गे जी अंदर जाके बैठक में बोलेंगे हम कड़ी निंदा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बाहर आके इनके स्वर बदल जाते हैं। ये भी देखिए ये इनके स्वर कैसे बदलते हैं। और रोबर्ट वाड्रा क्या कांग्रेस के नेता है ना, नेता है तभी तो बोले बाहर आके, क्या बोले वो, किसकी वकालत कर रहे थे बाहर आके। तो इनको पहले पद्मा जी जवाब हो गया। कहते हैं कंपेयर ना करें और ले आते हैं मुंबई अटैक का। मुंबई अटैक में वो 22 ही आए थे। 22 ही कहाँ से आते हैं? गुजरात से आते हैं।
गुजरात के वहां पे जो फेलियर हुआ है उसको मुंबई ने, देखिए जब अंदर आ गए हैं इनटू द इंडियन वाटर्स, तो कौन यस मुंबई को यस यस आप कहाँ पे वहां पे कटघरे में खड़ा देखिए आप, करोगे बीच में? आप म्यूट कीजिए अपने आप को, अगर मैं कुछ बोलूं तो फिर बोलोगे कि मैंने बोला है। अभी मैं एक एक इंस्टेंस बताती हूँ। 25 दिसंबर 2015 मोदी जी गए थे अफगानिस्तान से सीधे नवाज शरीफ को मिलने, आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल तोड़ के गए थे मिलने। उसके बाद हुआ था 2 जनवरी 2016, कितने दिन का डिफरेंस में है? ये 6 और ये 2 7, 8 दिन के डिफरेंस में पठानकोट एयरबेस पे अटैक हुआ। तो इसके बारे में आपके पास कोई सफाई है? पठानकोट होने के बाद में आपने उन लोगों को वहां से आईएसआई के ऑफिसर्स को बुला के हमारा एयरबेस घुमाया, आपने खुद परमिशन दी। इस पे आपकी मंशा नहीं जानती कि भाई ये हो गया, ये हो गया। इतने सारे जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद में हमने हर बार मांग की है कि पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित किया जाए, हम जाए यूएन कोर्ट में, हम जाए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में। कभी इन्होंने इस बात को तूल नहीं दी। आप करते हो सिंबॉलिक जो सिंधु वाटर जो समझौता है उसको रद्द करते हो, जहां पे हमें एकाधिकार है ही नहीं, हम उसको रद्द करने। हर बार 3 बार हो चुका है, पहले 2019 तक, आज फिर वही हो रहा है। क्या आंखों पे धूल झोंकने की कोशिश हो रही है? फिर कहते हैं अपने भाषण में जाके बिहार में झंडियां हिला के 2 ट्रेनों को, कहते हैं कि हम कल्पना से परे सजा देंगे। कल्पना से परे सजा देने के लिए आपको अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। दिल्ली में आपको हाई कमीशन मीटिंग करके उस पर कार्यरत करना होना चाहिए। आज आप बिहार में रैली करने नहीं जाते, आप वहां पे लगे रहते। ठीक है, बात आपका करते सवाल आप। ठीक है खुराना साहब। देखो, फिर मैं पॉलिटिकल कोई कहूंगा, इनकी बातें हैं 26/11 आरएसएस साजिश, ठीक है, दिग्विजय आप सिंह आज भी एंजॉय कर रहा है। नहीं नहीं, ये जो बातें इधर उधर की होती है ना, मुझे मैंने इस बात पे आरएसएस महसूस नहीं होता है। कहा। एक मिनट शांत आप हो बीच जाइए, में कहा लड़ शांत रहे हो हो, जाइए, आप बीच में शांत हो आरएसएस को जाइए, शांत हो जाइए, चलिए मेरी बारी में शांत रहिए, बदतमीजी नहीं। बोलिए ना, आप अपनी बात कीजिए, बोलिए। नहीं, मैं बीच में बोलेंगे तो कैसे बोलूंगा? मेरे मेरे पे चढ़ोगे क्या आप भी? बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं आप, बोलिए। मैंने क्या बोलना है? मैं कुछ बोलूं तो वो पहले ही भी बीच में बोलना शुरू हो जाती है। मैं ये कह रहा हूं, ये पॉलिटिकल पार्टियों की, आरएसएस की साजिश, ये वो पुलवामा पे इन्होंने क्वेश्चन मार्क उठाया, एयर स्ट्राइक पे इन्होंने उठाया, अपने आप को क्या शोभा करना चाह रहे हैं? इनके शासनकाल में क्या हुआ? 90% दंगे कम हो गए, 70% ये हमले कम हो गए आतंकवादी। इनको छोड़ो, जो अब सिचुएशन है उसकी बात करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सिर्फ ये नहीं है कि इनको पाकिस्तान को तोड़ना, पाकिस्तान के जो टुकड़े होंगे उनको किसी को समर्थन देना, या इन आईएमएफ में जो इनके गारंटर हैं यूएई, उस पे सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है। यूएई को बोला जा रहा है कि आपने आईएमएफ में जब ये ग्रे में थे उनकी लिस्ट में, तो उन्होंने गारंटी उठाई थी। अगर इनके पर काटे हैं तो ये चारों तरफ से, 6 तरफ से इनको काटना चाहिए, जो जो हो रहा है मेरे हिसाब से। मैं इसमें एक और बात ऐड करूंगा। बात पता क्या है? खाली बाहर जो मर्जी करो, इंडिया के अंदर भी सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। चाहे वो इनके स्लीपर सेल हैं, इनको शेल्टर देने वाले हैं, चाहे इनको इनकी जो डीप स्टेट के वो जो पत्रकार हैं जो सपोर्ट करते हैं कि ये वो उसका प्रिंसिपल का बेटा था, ये बुजुर्ग था, इनके भाई मर गया था इसलिए टेररिस्ट बने, और मिलिट्री वालों ने इनको मार दिया था, इसके पड़ोसी को मार दिया था, चाचा को मार दिया, लाइक दिस एक और पॉलिटिकल और फिल्म लाइन, 5 ऐसे सेक्टर हैं कि इंडिया में अब टाइम आ गया है कि इन पे गद्दार जो हैं, जो अंदर खाते, जिनकी भाषा यहाँ की और पाकिस्तान के सेम है, इन पे भी सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। ठीक है, अविरल जी, अविरल जी, अविरल जी, आज मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि 60 से ज्यादा आईबी ने, इंटेलिजेंस ने और बाकी जो एजेंसीज है उन्होंने चिन्हित किया हुआ है जो जम्मू कश्मीर में
एंटी नेशनल एक्टिविटीज में लगे हुए लोग हैं, लेकिन सरकार उनको अरेस्ट नहीं कर रही है। आज ही मैं एबीपी न्यूज देख रहा था, उसमें वो बता रहे थे एक्सपर्ट कि भारत सरकार के पास रिपोर्ट है कि फलाना आदमी फलाना जगह पे फलाने घर में रह रहा है और फलाने तरह का एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। नहीं, देखिए, जो भी आवश्यक होता है निश्चित रूप से फैसला लिया जाता है। और जहां तक बात है, आपने कहा था कल्पना के परे क्या होगा, तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आतंकवाद को समाप्त करने का पूर्ण रूप से कार्य हमारी केंद्र सरकार करेगी, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और उसके साथ साथ रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से स्पष्ट, तो आप ही बोल लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हो, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक देते हुए। रफी साहब सुनिए मेरी बात राहुल गांधी की नहीं हो रही, बात बीजेपी की नहीं हो रही है। बात यही हो रही है कि मोदी जी ने जो कहा है कल्पना से परे, उसका क्या मतलब है? तो बता तो रहे हैं। नंबर एक तो मैं पहले ही बता दिया था, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, और उसे मैं इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप सुनने को तैयार नहीं हो। 2 लाइन केवल मैं कहूंगा, इससे ज्यादा मैं कह भी नहीं रहा। बोलिए। हाँ, देखिए, जहां तक विषय है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का, तो निश्चित रूप से दिया जाएगा, और उसके साथ साथ जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन लेना आवश्यक होगा वो लिया जाएगा। नंबर 2, जहां तक विषय है श्रीनगर के सांसद के लिए, मैंने उस दिन भी सवाल उठाया था, आज पद्मा जी हैं, अच्छा रहेगा जवाब दे देते। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिटिंग एमपी है श्रीनगर से, वो पर्यटकों को सांस्कृतिक हमलावर कहता है, उस पर जवाब मुझे चाहिए। नंबर 3, रही बात टेररिज्म की, तो आज इन्हें टेररिज्म के विषय में बोलना चाहिए, आतंकवादियों पे, जिहादियों पे इन्हें बोलना चाहिए, और उसके साथ साथ अटैक करने वालों पे बोलना चाहिए, और इन्हें बोलना चाहिए कट्टरपंथियों पे, कट्टरता फैलाने वाले लोगों पे, उसके साथ साथ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के विरुद्ध इन्हें बोलना चाहिए। लेकिन ये कुछ नहीं बोलेंगे। एक मिनट, इन्हें नहीं 10 सेकेंड, इन्हें बोलना चाहिए राज्य का माहौल खराब करने वाले लोगों के विरुद्ध, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, और उसके साथ साथ इन्हें बोलना चाहिए एक तरीके से अपनी कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध, जो 60 साल देश में सत्ता में रही और गांधी परिवार का एक सदस्य इस प्रकार की टिप्पणी करता है और आतंकवादियों को समर्थन प्रदान करने का काम करता है। आतंकवाद को वहीं आ जा रहे हैं, पद्मा जी जवाब दीजिए। घूम फिर के आप वहीं आ जा रहे हैं। आप भी घूम फिर के वहीं आ जा रहे हैं कि कल्पना से परे क्या है। आप कल्पना से परे कहा है तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे, ये है कल्पना से परे। सवाल सारे कांग्रेस से होने चाहिए क्योंकि वो विपक्ष में है, सत्ता में बैठे इन लोगों से सवाल नहीं होने चाहिए। कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से करें, ये यूटी का मामला है, ये स्टेट का मामला नहीं है। यूटी किसके अंडर आती है? केंद्र सरकार के अंदर आती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात कीजिए, आपकी जो चूक है आप उस पर बात कीजिए। सुरक्षा क्यों वहां से हटाई गई? क्यों सीसीटीवी नहीं है वहां पे? क्यों 1.5 घंटे तक कोई पहुंचा नहीं वहां पे? उस पे बोलिए। आपको हर बात कांग्रेस पे ही सवाल करना है, कांग्रेस ही जवाब देगी। मोदी जी ही थे जिन्होंने तालिबान को जो टेररिस्ट लिस्ट से हटवाया, उनको क्लीन चिट दिलवाई इंटरनेशनली, अकेले नहीं दी, इंटरनेशनली दिलवाई, और उनको अफगानिस्तान का तख्तो-ताज सौंपा, अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया। अभी यहाँ पे आए हैं और जो कह रहे हैं कि हम रॉबर्ट वाड्रा की बात करेंगे, हम बाकी कुछ नहीं करेंगे, आपके फेलियर्स की बात नहीं करेंगे। डोवाल साहब कहाँ है? इंटेलिजेंस की इनपुट थी, पीएनजी का दौरा जो कश्मीर का वो रद्द किया गया, फिर भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों वहां से सुरक्षा हटाई गई? 1,80,000 आर्मी पर्सनल कम है, भर्तियां नहीं हो रही है, उसका जवाब दीजिए। जवाब ले लेते हैं, खुराना साहब जवाब दीजिए। मैंने आरएसएस की बात नहीं की थी, आप ठीक है, आरएसएस की बात नहीं की थी, हो गया। ठीक है, मेरा सवाल देखिए, समय कम, रिकॉर्डिंग हो रहा है, समय कम है, बोलिए। मैं नियत में जा रहा हूँ, इसकी एडिटिंग करनी पड़ जाएगी, इसलिए प्लीज। की बात नहीं होती यहाँ पे, जो बात होती है वो बात होती है। ठीक है, खुराना साहब बोलिए, सिर्फ आपकी आवाज जा रही है, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं दोनों जो पॉलिटिकल क्लास है उनकी नियत पे जा रहा हूँ। अविरल जी, चलो मान लिया जो भी आप कह रहे हैं, चलो ठीक है। आप ये बताइए, जब ये 26/11 आरएसएस की साजिश, ये जब किताब बनी, वो अजीज बरनी उसका लेखक का महेश भट्ट था वहां पे, जो एक प्रूव नहीं हो पाया, और दिग्विजय सिंह था। आपने क्या एक्शन लिया? 11 साल हो गए आपको। जाकिर नाइक पे क्या एक्शन लिया?
जो कराची में डॉन बैठा है उस पर क्या एक्शन लिया? सिर्फ यहाँ पे बैठ के झूठ बोलेंगे। मोती मोती की बात कर रहा था मोदी जी के लिए। इमरान मसूद सहारनपुर का सांसद हो गया, अभी कांग्रेस पार्टी का सांसद है, इन्हीं पद्मा जी की पार्टी का सांसद है इमरान मसूद। उसने आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? आप किस लिए बैठे हो सेंटर में? नहीं, आप भी अगर विपक्ष की तरह आर्गुमेंट करोगे और सिर्फ वो करोगे तो फिर आप सत्ता में क्यों हो? अविरल जी, जनता के अदालत को तो दोषी करार दिए गए हैं और कानून अपना काम करता है। अविरल जी, आप तुरंत गिनवा दीजिए कितना शौचालय बनाए हैं और ये सब किए, गिनवाइए। इसी के लिए सत्ता में बैठे, गिनवाइए। अरे शौचालय का ये नॉन सीरियस एंकर है, एकदम नॉन सीरियस एंकर है। कोई सीरियस केशव शर्म नाम की चीज नहीं है। आतंकवादियों के हमले पे हंसने बैठ के शर्म नाम चिढ़ गए। अविरल जी चिढ़ गए। समस्या ये है कि कोई पूरा सुनना नहीं चाहता है। आरोप प्रत्यारोप राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस जिम्मेदारी ये ले ले कि 26/11 हमने करवाया और हम मान लेंगे कि भैया भाजपा वालों ने भी ये दंगे करवाए हैं, आतंकी हमले किसी ने कोई नहीं करवाया, सब जानते हैं, सब बाहर से ही करते हैं, पाकिस्तान ने किए हैं। ठीक है, ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा अलग हो सकता है। अब मैं एक बहुत बड़ी बात और एक बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बयान देना चाहता हूँ, एक स्टेटमेंट के रूप में। जो द रेजिमेंट ये क्या नाम संगठन जो है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ के भारत के एक अनाधिकृत प्रवक्ता, अनाधिकृत क्योंकि अभी उनका आधिकारिक मैंने कोई बयान नहीं, लेकिन ये बयान आया था टीआरएफ की तरफ से कि हमने मारा है, सिर्फ इतना आया। लेकिन बाकी के प्रवक्ता ने उनका कारण बताया। प्रवक्ता का नाम आप सुनेंगे हैरान रह जाएंगे, रॉबर्ट वाड्रा साहब। क्या बयान दिया है, पहले उनका बयान पढ़ते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये आधिकारिक बयान क्यों उनका मैं मान रहा हूँ। कल भी डिस्कस कर चुके, आज भी। नहीं, मैं पूरा उनका एक बयान पढ़ देता हूँ। ये बताया नहीं ना अपने टीआरएफ के अनाधिकृत प्रवक्ता क्यों मैं बोल रहा हूँ, पहले इसको और उसके बाद में पद्मा जी को बोलने दीजिएगा। अनाधिकृत प्रवक्ता उनको बोला जाता है जो किसी संगठन का कारण बता दें, किस कारण और क्यों हमला हुआ है। अगर ये बताते हैं कि हमने हमला क्यों किया है, ऐसा उन्होंने नहीं बोला, लेकिन ये भारत के ही रॉबर्ट वाड्रा साहब ये बताते हैं कि हमला क्यों हुआ है। अगर ये ऐसा कोई बोलता है तो उसे अनाधिकृत प्रवक्ता ही कहा जाएगा। मतलब टीआरएफ ने नहीं कहा कि हमने हमला क्यों किया, उन्होंने ये कहा हमने हमला किया, लेकिन उन्होंने हमला क्यों किया ये प्रवक्ता साहब बता रहे हैं, अनाधिकृत हैं, हालांकि अधिकृत की सूचना मिली नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पहले मैं बयान पढ़ रहा हूं, क्योंकि ताकि लोगों के बीच में ये एक चीज हट सके। प्रवक्ता किसे बोला जाता है? प्रवक्ता उसे बोला जाता है जो किसी संगठन की सफाई दे, जो ये बताए कि हमला क्यों हुआ। उनकी तरफ से किसी ने नहीं बताया, तो अनाधिकृत प्रवक्ता है जो उनकी तरफ से ये बता सबको पता है। उन्होंने कहा, जो लिखा है मैं उसे पढ़ रहा हूँ। हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच एक विभाजन पैदा हो गया है। इससे इस तरह के संगठनों को लगेगा कि हिंदू सभी मुसलमानों के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। पहचान को देखते हुए किसी की हत्या करना एक प्रधानमंत्री के लिए एक संदेश है। मतलब संदेश किसका? टीआरएफ का एक संदेश है, क्योंकि मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे हैं, अल्पसंख्यक कमजोर महसूस कर रहे हैं, इसलिए हमला हुआ है। मतलब टीआरएफ ने कहीं नहीं कहा कि हिंदू मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं इसलिए हमने हमला किया है, जबकि वो तो ये कह रहे हैं ना हम तो बदला ले रहे हैं पाकिस्तान का। उन्होंने नहीं कहा कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं किसी भी आतंकवादी संगठन का, और खास करके टीआरएफ का कोई बयान ऐसा नहीं आया। टीआरएफ का कोई बयान नहीं। बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है तुलसी जी, छोटा सा। सर ऐसा है, बराक ओबामा ने रिटायर होने के बाद एक किताब लिखी थी, और किताब में उन्होंने लिखा था कि 26/11 के बाद जो एक्शन लेना चाहिए था उस समय के प्रधानमंत्री को, कौन था उस समय के प्रधानमंत्री मालूम है? वो नहीं लिया गया। कमजोर प्रधानमंत्री लिखा उन्होंने इसमें, उसी 26/11 का उल्लेख किया मैंने, जो ये उसकी वकालत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कमजोरियां जो है ना, कमजोरियां जो हैं वो कमजोरियां होते होते एक्यूमुलेट होते ये नतीजे निकलते हैं जब हम सख्त एक्शन नहीं लेते। और मोदी जी ने तो फिर भी एक्शन लिया, पूरी का हमला किया था। तब शोभा देगी, आपकी बात तब शोभा देगी जब मोदी जी अभी कड़ा एक्शन ले लेते हैं, तब आपकी बात शोभा देगी। जब आप बोलेंगे कि देखिए मोदी जी की सरकार में ये कदम लिया गया और मनमोहन सिंह के समय ये हुआ था, तो ये जो ट्रीटी तोड़ देना, ये वीजा रोक देना, इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाना, इंटरनेशनल फोरम में चले जाना, ये मनमोहन सिंह भी बहुत करते थे। हाँ ठीक है, बात सही है आपकी, सॉलिड एक्शन लेने की जरूरत है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो
नहीं, अभी अभी कोई बात नहीं, आप गलत ट्रैक पे चले गए खुराना साहब, गलत नहीं, मैं ट्रैक पे फिर हैं। हाँ गलत फिर कह रहा हूँ, ये 4-5 ही पॉइंट हैं कि उनके ऊपर जितनी रिस्ट्रिक्शन लगा सके लगा दें। चाइना को फेवर में लेके उनका सी पैक जो है उसको डिस्टर्ब करें, बलूचिस्तान और उसको अलग अलग करें, फाइनेंशियली उसको चोट दें, और IMF पे उसके गारंटर को हटवाएं, उनको उनको जाने दें ब्लैक लिस्ट में, ठीक है, और आप सीधा अटैक ईमानदारी से करें, बताते हैं। सीधा मिलिट्री पे अटैक करें, वो भी पंजाब में, कहीं और नहीं, बॉर्डर पे नहीं, पंजाब समझ में गए। जो इनके हेडक्वार्टर हैं उन पे करें, और आसिम मुनीर पे करें, उस पे डायरेक्ट उनके अटैक होना चाहिए। एक बार उनको भी हिलना चाहिए, 200-250-400 वहां घर से घुस के। अभी तक हो क्या रहा है देखो, मैं लास्ट वर्ड बोल रहा हूँ। एक हो क्या रहा है कि आप बॉर्डर पे वो आते हैं, देखिए पाकिस्तान की टेंडेंट समझिए, वो कभी सांबा में आ जाते हैं तो आपको चैलेंज करते हैं, चौकियों पे अटैक करते हैं, आप सांबा में लड़ने जाते हैं, फिर वो राजस्थान के गंगानगर में आ जाते हैं, वो चूज करते हैं आपको कहाँ बुला के उन्होंने लड़ना है। अब की बारी आपको चूज करना है, आपने उनके हेडक्वार्टर पे अटैक करना है, चाहे कुछ हो जाए, इवन न्यूक्लियर अटैक भी करना पड़े, जरूर करना चाहिए, अगर इस बार नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि सारे इंटरनेशनल संस्थान से जब पुलवामा अटैक को आतंकी हमला बताने की कोशिश की जा रही थी, तो चाइना उसका विरोध कर रहा था। बहुत मुश्किल से चाइना के विरोध के बावजूद इसको इंटरनेशनल फोरम ने भी टेरर अटैक माना है। एनीवे, अविरल जी, पर रोहित जी, इस बार तो चाइना पहले दिन से, पहले टाइम से ही मान गया, मैं ये कह रहा हूं, फर्क है। प्लीज अविरल जी, अविरल जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अविरल जी, मेरा ये सिंपल सवाल है आपसे, बहुत ही सिंपल सवाल है, मैं कोई कठिन सवाल नहीं पूछ रहा हूँ बीजेपी से। नहीं, कठिन ही पूछ लो, चलो कठिन पूछ लो, आपके कठिन ही देख ले अब की बार, पूछो, कठिन पूछ लो। तो आपके इसी हमारे पे कोई मेहरबानी तो कर नहीं रहे, हमारे पे कोई मेहरबानी नहीं कर रहे। आपके इसी ओवर कॉन्फिडेंस पे हम सब फिदा हैं, सब फिदा हैं। आप पता है हाँ तो इतना पूछो। ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। नहीं मुझे लगता है नहीं, कि पूछो ना सवाल। आपसे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस मोदी जी को भी लेना चाहिए। एनीवे, आते हैं मुद्दे पे। और आपसे उल जलूल बातें दूसरे मीडिया वालों को भी सीख लेनी चाहिए, दूसरे चैनलों को भी इस चैनल से कुछ सीखना चाहिए। बहुत बढ़िया आपने बात की। इस बात के लिए आपको 1 करोड़ का दान दिया जाता है। अब मेरी बात सुनिए। हम आपको 2 करोड़ का दान दे रहे हैं, ले लिया, दीजिए, करते रहो ऐसे ही, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए। सारे इंटरनेशनल फोरम सपोर्ट कर रही है, सारे वर्ल्ड की कंट्रीज आपको सपोर्ट कर रही है, अमेरिका आपको सपोर्ट कर रहा है, चाइना साइलेंट है, इजराइल आपको सपोर्ट कर रहा है, मिडिल ईस्ट आपको सपोर्ट कर रहा है, ऑलरेडी विदेशी नागरिक उसमें मारे गए हैं, वर्ल्ड फोरम आपको सपोर्ट कर रहा है। इससे बढ़िया मौका अविरल जी बीजेपी के लिए कभी नहीं आएगा जब आप पाकिस्तान को 4 टुकड़ा में बदल दीजिए। अब ये बताइए कि कल्पना से परे का मतलब क्या हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े देखेंगे? बिल्कुल, जो आवश्यक होगा किया जाएगा। और रही बात कल्पना से परे क्या होगा, तो होगा, निश्चित रूप से होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो स्पष्ट हो चुका। अब लेकिन आपके चैनल के माध्यम से आर्मी, एयरफोर्स, इंडियन नेवी, डिफेंस मिनिस्ट्री, एक तरीके से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, इसकी क्या प्लानिंग है वो मैं डिस्क्लोज करूं, ये तो मैं सोचता हूं उचित नहीं है। माय गॉड, होना भी ऐसा चाहिए। लग रहा है कि ये आर्मी और जो ये एविएशन वाले हैं और ये सारे लोगों ने आपको आके प्लान बता दिया है, आप डिस्क्लोज कर देंगे। मतलब लंबी बातें बड़ी बड़ी और भूजा फाके खड़ी खड़ी हैं। अविरल जी, इतनी भी लंबी ना छोड़ा करो यार, प्रवक्ता हो आप, कोई प्रवक्ता हो आप। अभी राजनाथ सिंह को भी नहीं पता होगा कि क्या एक्शन होने वाला है। पद्मा जी, क्लोजिंग कमेंट पद्मा जी। पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, बिना प्रूफ के कोई बंदा अगर किसी पे आरोप लगाता है जो कि नॉन पॉलिटिकल है, उस पे आरोप लगाता है, तो ये कहाँ तक सही है? उनका अपना जो अभी जो निशिकांत दुबे जी ने जो कमेंट्स दिए थे, उनसे भारतीय जनता पार्टी अपने को अलग कर लेती है, फिर भी वो लगे रहे लूज कैनन की तरह लगे हुए हैं, उस पर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन ये जो नॉन पॉलिटिकल है, जो पॉलिटिकली नॉट इम्पोर्टेंट है,
उनके वक्तव्य पे ये लोग मतलब दिन रात बहस करेंगे और उनको कटघरे में खड़ा करना चाहेंगे। भाई खड़ा करो, लेकिन जो बात हो रही है, देश की बात हो रही है, आप किसी और के पर्सनल मैटर पे, किसी पर्सनल वक्तव्य को लेकर क्यों यहाँ पे चर्चा हो रही है? मैं ये जानना चाहती हूँ। निशिकांत दुबे का बात, उनका नाम लेने के साथ ही सब उछलने लगते हैं, क्यों? हर किसी की अपनी जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब आप इसका जो आप उसका जो देखिए, जहां पे पठानकोट हुआ था उन्होंने कहा था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या किया? पुलवामा हुआ था, क्या किया? उरी हुआ, क्या हुआ? फिर ये आज पहलगाम हुआ, वो क्यों हुआ? 8 तारीख को हुई तो शाहजी अमित शाह गए थे, होम मिनिस्टर, वहां पे सिक्योरिटी रिव्यू करने के लिए 2 दिन का दौरा था। 2 दिन में उन्होंने क्या किया कि 10 दिन के अंदर ही यहाँ पे इतनी बड़ी घटना घट गई। वहां पे कोई सिक्योरिटी घेरा नहीं था, वो हाई सिक्योरिटी जोन है। अनंतनाग का एरिया है जहाँ से अमरनाथ यात्रा जाने वाली है अगले कुछ दिनों में। तो वहां पे ये हाल है, जहाँ पे सेनानी जो टूरिस्ट आते हैं, डिफरेंट स्टेट से आते हैं, उनको कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही है। हम बॉर्डर सुरक्षित कर लेंगे, ये इतने अंदर आ गए, इतने अंदर आ गए टेररिस्ट, जो बॉर्डर आपके कंट्रोल में है, सीआरपीएफ आपके कंट्रोल में है, फिर भी इतने अंदर घुस के इन्होंने इतने लोगों को मार के निकल गए। यहाँ पे आपको बात करनी चाहिए, निकल गए, कैसे निकल गए? रुके पद्मा जी, रुके। निकल भी गए और साथ में वो वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल भी रहे हैं। उन लोगों ने कार में एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाला भी है। केशव जी 30 सेकंड में टाइम नहीं है। ठीक है, पूरा बिल्कुल। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा इतना नालायक वाड्रा है कि इसने आज माफी भी उसी चीज के लिए मतलब मांगी। ये फ्रंट पर आ गया है। नहीं, मैं वहीं से शुरू करता हूं। इसने ये वापस आया है तो किस लिए आया? मतलब ये अनाधिकृत प्रवक्ता है टीआरएफ का। जी बिल्कुल, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ। ये कोई, मैंने कांग्रेस से जोड़ा ही नहीं, मैंने सिर्फ इसी को व्यक्तिगत ही इसीलिए कहा क्योंकि ये व्यक्ति कोई आम नहीं है, जाहिल सड़क छाप आवारा नहीं है कि गांव की गली में कोई गुंडा हो उसने बयान दिया हो। भाई ये प्रतिष्ठित व्यक्ति है देश में, मतलब प्रतिष्ठा रखता है, इसको देश विदेश तक लोग जानते हैं। अगर इससे अपेक्षा की जाएगी कि ये बयान देगा। वीवीआईपी था जी, एयरपोर्ट पे इसको ग्रीन चैनल मिलता था, क्या बात कर रहे हैं? और दूसरी बात ये है कि रॉबर्ट वाड्रा, क्या दूसरी बात ये है कि रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस के कई उसमें कैंपेन में शामिल रहा है। कैसे आप उसे इंडिविजुअल कर रहे हैं कि वो इंडिविजुअल पार्टी है? अभी आपका लास्ट कमेंट था, ठीक है। तुलसी जी आपका लास्ट कमेंट। रॉबर्ट वाड्रा साहब की बहुत बड़ी हैसियत है। ये शायद पद्मा जी उसको कम आंक रही है, इनको पता नहीं है, शायद वो जानती नहीं है शायद वो ठीक से रॉबर्ट वाड्रा को, पद्मा जी कि वो कौन है। वो प्रियंका गांधी जी के पतिदेव हैं, वो नेहरू खानदान के वो चिराग वो हैं, दामाद हैं। आपको पता नहीं है क्या? शायद आप जानते नहीं उनको। आखिरी कमेंट था, हो गया आपका कमेंट आखिरी, यही था, हो गया। पद्मा जी आपका लास्ट कमेंट, टॉपिक पे रहिएगा प्लीज। तो मैं ये कह रही थी, देखिए जहां पे बात आती है देश की, उस टाइम जहां पे सत्ताधारी पार्टी पे जो सवाल होने चाहिए, सत्ताधारी पार्टी से सवाल नहीं होते, सवाल किए जाते हैं कांग्रेस पे, विपक्ष पे बैठे। विपक्ष में बैठी पार्टी कौन से निर्णय लेगी, कौन सा एक्शन लेगी जो आप सारे सवाल विपक्ष से करना चाहते हो? ये कोई बात हुई आपको इस हाँ जी, विपक्ष से सिर्फ हम सपोर्ट चाहते हैं, जो सरकार करना चाहती है। सपोर्ट तो हमेशा सपोर्ट, गलवान के टाइम में सपोर्ट था, लेकिन मोदी जी ने चाइना का चाह नहीं बोल पाए, चाइना का चाह नहीं बोल पाए। विपक्ष भड़काता है, जीजा कहता है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, और साला कहता है खुराना साहब को गुरुद्वारे नहीं जाना चाहिए जाता, पगड़ी नहीं पहनने जाती। आपका क्लोजिंग कमेंट हो चुका है। अविरल जी अपना क्लोजिंग कमेंट दीजिए, जल्दी से प्रोग्राम खत्म करना है। अविरल जी अपना क्लोजिंग कमेंट दीजिए भाई साहब। नहीं, क्लोजिंग कमेंट आप सवाल पूछिए, आपका सवाल क्या रहेगा? चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, बाय।